अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं थोड़ी सी ताज़ा तरीन व्लॉग्स की और एक नए वर्जन की जो हम सब ने सुना। मोहतरमा कहती हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि हम जर्मनी छोड़ रहे हैं, मैंने ये कहा था कि हम इस घर से मूव करेंगे, हमारा इस घर में रहने का इरादा नहीं है। मतलब जो मर्ज़ी वक्त के मुताबिक बोल दो और बाद में आकर ये कह दो मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो इस तरह कहा था। आप लोगों को याद होगा, लोगों ने जब इनसे घर सेट करने का पूछा था तो इन्होंने तब ये बात की थी, मैं घर इसलिए नहीं सेट कर रही क्योंकि हमने यहाँ नहीं रहना, हमारा इरादा है यहाँ से मूव करने का, हमने यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहना। अब ये हमने यहाँ नहीं रहना, हमने यहाँ से मूव करना है, किस चीज़ का सिग्नल था? ये जुमला किस दुनिया में सिर्फ घर चेंज करने के लिए बोला जाता है? हमने यहाँ नहीं रहना, हमने यहाँ से मूव कर जाना है का मतलब होता है या तो शहर बदल रहे हैं या फिर मुल्क बदल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ फर्नीचर शिफ्ट करने के लिए तो कोई ऐसे जुमले नहीं बोलता, कोई इस तरीके की बात नहीं करता। और अगर घर ही शिफ्ट करना था तो फिर इतने अरसे से ये मेलोड्रामा जो लगाया हुआ है इसकी क्या ज़रूरत थी? बेड नहीं ख़रीदा क्योंकि मूव करना था, ज़्यादा फर्नीचर नहीं लिया क्योंकि मूव करना था, घर की ये वाली चीज़ नहीं ख़रीदी क्योंकि हमने मूव करना है, तो फिर बर्तनों की दुकान क्यों खोल दी है इस घर में? जिनको ये पता हो कि इस घर में हम टेम्प्रेरी हैं, हम कुछ अरसे के लिए हमने यहाँ से निकल जाना है, वो बहुत सारी चीज़ें घर में इस्तेमाल की नहीं अनपैक करते, वो मिनिमम चीज़ें रखते हैं जिनको वो ईजीली संभाल लें और उनसे मैनेज हो जाएं। कटलरी, यूटेंसिल्स, अलमारी, सोफ़ा, ऑर्गेनाइज़र्स, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें रेंट के घर में फ्यूचर प्लानिंग के बगैर किया जाता है। ये सब चीज़ें ले ली, एक बेड नहीं ख़रीदा क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना है, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी घर की। इंसान सोफ़े के बगैर रह सकता है, कॉफ़ी मशीन के बगैर रह सकता है और बहुत सारे ये टीमू के बर्तनों के बगैर रह सकता है, लेकिन बेड के बगैर नहीं रह सकता। एक बेड के ऊपर सिर्फ ये जवाब कि हमने तो यहाँ पे रहना ही नहीं। मसला यहाँ पे ये है कि बात कर दी जाती है किसी भी व्लॉग में और बात हमेशा अधूरी की जाती है, इस तरह की जाती है कि लोग उसके ऊपर सोचते रहें कि ये अगला बंदा क्या बात करके गया, और जब लोग सवाल करते हैं, लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर जवाब आ जाता है, बल्कि एक्सप्लेनेशन आ जाती है, मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे कहा था। जब ये खुद हर दफ़ा एक नया मतलब निकाल लेती हैं अपने हर लफ्ज़ का, तो फिर समझने वाला इनकी बात को क्या खाक समझेगा। साथ ही साथ ताज़ा तरीन व्लॉग में कहती हैं, घर बहुत अच्छा है, हमें घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ़ सुथरा है, एरिया भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ और चीज़ें प्लान कर रहे हैं और हम किसी और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो हम शायद यहाँ से मूव कर जाएं। अब लफ्ज़ आ गया है शायद हम यहाँ से मूव कर जाएं, तो जो पहले कहा था कि हमने यहाँ नहीं रहना, हमने यहाँ से मूव कर जाना है, वो किस फ्रस्ट्रेशन में मुंह से निकला था। और साथ ही कहती हैं, हम किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अब अच्छी अपॉर्चुनिटी से जॉब अपॉर्चुनिटी भी बंदे के दिमाग में आता है और घर की अपॉर्चुनिटी भी आता है। अब अगर इनको लोग कहेंगे आप अच्छी घर की अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी, तो ये कह देंगी नहीं मैंने जॉब का जिक्र किया था। लोग जॉब का कहेंगे तो कहेंगी नहीं मैंने घर की अपॉर्चुनिटी की बात की थी। इनको खुद ही नहीं पता मैंने क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है और ऑडियंस को किस तरह एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है। एक मैच्योर इंसान जब अपनी लाइफ चॉइसेस को पब्लिक करता है तो उसे ये पता होता है कि ऑडियंस बैठकर उसके हर बात का मतलब समझने की कोशिश करेगी। लेकिन इनका कंटेंट तो ऐसे लगता है कोई फैंटेसी नॉवल है जहाँ हर दूसरे पेज पे कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। कहने को लाइफस्टाइल व्लॉग्स, कहने को रियल ज़िंदगी के व्लॉग्स हैं, लेकिन व्लॉग्स को देखें और इनकी बातों को सुनें तो हर वक्त कोई नया बयान, पिछले बयान से अगला बयान नहीं मिलता, अगले बयान से पिछला बयान नहीं मिलता। जब रियल ज़िंदगी दिखाई जा रही है तो लोग भी ट्रूथ एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि ये कि हर वीक, हर व्लॉग में, हर महीने एक नए मूड के मुताबिक नई कहानी सुना दी जाए। ये सब बातें सुन के तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि या तो पहले बात ठीक नहीं की गई थी, या अब मूड चेंज हो गया है, या हालात चेंज हो गए हैं, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद फिर कहानी बदल गई है। इनका ज़रा वो वाला व्लॉग याद करें जहाँ पे इन्होंने फुल एनर्जी के साथ अनाउंस किया था ये एरिया बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही घर चाह रहे थे, और सबसे ज़रूरी बात उस टाइम ये थी कि हम अपने फ्रेंड्स के घर के पास घर लेना चाह रहे हैं, बेहतर होता है। ये मोहतरमा के अल्फाज थे।
बिला शक उस वक्त सब कुछ परफेक्ट था, लोकेशन भी, फैसिलिटीज़ भी, एरिया भी, शहर भी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। अब ये सुनने को मिल रहा है जगह ठीक नहीं है, जगह में रौनक नहीं है, शहर बहुत छोटा है और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं। ऐसी क्या तब्दीली आई जहाँ पहले सब कुछ इतना आइडियल था, परफेक्ट था, और वही जगह अब इनको घुटन देने लग गई है। एरिया बदल गया है या शहर ने अपना नक्शा चेंज कर लिया है, ऐसा क्या हो गया है? या फिर इनका दिल कर रहा है कि एक नया कोई मूविंग व्लॉग का कंटेंट बनाया जाए। यूके में अच्छे 3 साल गुजार के ये लोग आए हैं और उस वक्त भी ये मोहतरमा यही कुछ करती थी जो ये अब कर रही हैं। हर वक्त कंप्लेन करना, घर से इनको मसला था, लैंडलॉर्ड से इनको मसला था, चिकन से इनको मसला था और बहुत सारी चीज़ों से इनको मसले थे। हर वक्त ये शिकायत करती रहती थी और अब जब जर्मनी में आई हैं तो यहाँ भी आकर एग्जैक्टली ये वही कुछ कर रही हैं जो ये वहाँ करती थी। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस एज ग्रुप में ये दोनों हैं, इस एज ग्रुप में लोग सेटल हो चुके होते हैं या उन्हें पता होता है हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी है, चीज़ें प्लान की हुई होती हैं। लेकिन ये दोनों एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, सामान बंद किया इधर, सामान बंद किया उधर, मूव कर रहे हैं बगैर किसी प्लान के। जो लोग प्लान करके चलते हैं, जिनकी लाइफ किसी डायरेक्शन में चल रही होती है, वो नज़र भी आ रही होती है। यूके में रह के हायर स्टडीज़, आप सबको इनका वो व्लॉग याद होगा जो इन्होंने अपने हस्बैंड की ग्रेजुएशन सेरेमनी का बनाया था। वो सारा कुछ करके, इतना सब कुछ दिखा के, इतनी चीज़ों का फ्लेक्स कर कर आज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से अगली जगह, बगैर किसी प्लान के। पहले ही अपने व्लॉग्स में हर चीज़ को इतना ग्लोरीफाई करती हैं, घर बहुत अच्छा है, मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे एनवायरनमेंट सूट किया, और उसके कुछ अरसे बाद ही ये हर चीज़ को डाउनग्रेड करना शुरू कर देती हैं। बोर हो जाती हैं या कोई एक नई मिस्ट्री ये बिल्डअप करना चाहती हैं, या ये समझती हैं मेरी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है, देख रही है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। और अपने आप को लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करना, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ जाके फिट ही नहीं हो पाती, कोई भी चीज़ मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक है ही नहीं। जैसे जहाँ जहाँ ये रही हैं या जहाँ जहाँ ये रह रही हैं वहाँ दुनिया का कोई और बंदा सर्वाइव ही नहीं कर रहा। इन्होंने खुद कहा था कि हमने इस जगह घर इसलिए लिया कि यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स का घर पास है, और साथ ही अभी ये एक व्लॉग में कह रही थी कि लोग नीचे बहुत होते हैं, रौनक लगी हुई होती है, आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। और आयरॉनिक बात अब यह है कि इसी जगह को अब कह रही हैं कि यहाँ पे रौनक ही नहीं होती, रौनक अगर होती तो शायद फिर भी हमारा गुजारा हो जाता। और फ्रेंड्स जो इनके घर के करीब रहते हैं वो फिर कहाँ गए फ्रेंड्स, वो एकदम से ही हर चीज़ से गायब हो गए। या फिर इनके व्लॉग्स में लोग इनके मूड के मुताबिक और इनके कंटेंट के मुताबिक आते हैं। सिर्फ इतनी है कि घर या शहर या मुल्क नहीं बदलते, इन लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं, या जो बैक एंड पे इनके मामलात चल रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल बदल जाते हैं, इनको फेवर नहीं करते। और फिर ये उन जगह को, उन हालात को, उस शहर को, उस मुल्क को डाउनग्रेड करना शुरू कर देती हैं। फिर एक नई चीज़ सुनने को मिली, हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर गाड़ी नहीं है और डेली रूटीन में जेन्युइन प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो सबसे ऑब्वियस सलूशन क्या है? सिंपल सी बात है, गाड़ी ख़रीद लें। अगर घर मूव करना है या चलो शहर भी मूव करना है तो उसमें गाड़ी का तो कोई नुकसान नहीं है ना, गाड़ी तो ज़रूरत है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है, और घर मूव करने में गाड़ी में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये घर इसलिए चेंज करना चाहती हैं कि इनके पास गाड़ी नहीं है, आसपास फैसिलिटीज़ कम है, छोटा शहर है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान पहले कार का इंतज़ाम करता है ताकि उसकी मूवमेंट ईजी हो, हर चीज़ उसके लिए कन्वीनियंट रहे। 100 ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है और किसी भी जगह आप जाना पड़ता है तो आपके पास अपनी कन्वेंस होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, गाड़ी नहीं लेनी, लेकिन व्यूअर्स को हर वीक एक नई रीज़न की डोज ज़रूर देनी है ताकि वो गेस करते रहें कि असली रीज़न क्या है। लोगों को चीख के बताना है, व्लॉग्स बना के बताना है, मैं मजबूरी में घर से निकली, मैं इतनी धूप में घर से निकली, इतनी तेज़ धूप हमें चेहरों पे पड़ रही थी, हम अंदर स्टोर में गए तो इतनी सफोकेशन थी, हमें इतना चल के जाना पड़ा तो बस मिली, हमें 2 बसें चेंज करनी पड़ी। ये एक सिंपल सा सवाल है। अगर गाड़ी इनका मेजर इशू है और जर्मनी की लाइफ बगैर गाड़ी के इनकन्वीनियंट है तो फिर इनको क्या चीज़ रोक रही है गाड़ी ख़रीदने से? लाइसेंस है वो इनका बन के आ गया, 2 महीने हो गए हैं, या फिर गाड़ी लेने के लिए कोई और लीगल
या वीज़ा रिलेटेड बैरियर है जो ये शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस तरह की ये बातें करती हैं और जिस तरह के इनके एक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक सस्पिशियस हैं। बर्लिन से रातों रात दूसरे शहर आ जाना, हॉस्पिटल्स हमने इनको कभी जाते नहीं देखा, कार्ड्स इनके शॉप्स के ऊपर नहीं चलते, बैंक इन्होंने कभी नहीं दिखाया, वरना यूके में तो जब तक इनके हस्बैंड बैंक से बाहर नहीं आ जाते थे तब तक कैमरा उन्हीं के ऊपर रहता था, बैंक से इनको जाते आते नहीं देखा। पब्लिक लाइब्रेरीज़ में वहाँ इनको आते जाते नहीं देखा, इन्होंने कहा था हम जर्मन सीख रहे हैं। उसके बाद शॉपिंग मॉल्स में, स्टोर्स में ये तब जाते हैं जब शॉप बंद होने वाली होती है। इन चीज़ों से क्या बात जाहिर होती है? अब ये सब चीज़ें देखकर जाहिर सी बात है ऑडियंस के ज़हन में सवाल उठते हैं, क्योंकि इनकी हर एक्सप्लेनेशन एक कवर अप की तरह लगती है, एक ऑनेस्ट लाइफस्टाइल स्ट्रगल नहीं लगती। थोड़ी सी बात करते हैं ब्लाइंड वाले सीन की। मैं ये वाली ब्लाइंड इसलिए बंद की क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन आती है, मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ। दूसरी ब्लाइंड इसलिए बंद की कि पता नहीं नीचे से शोर आता है कि क्या होता है। आई मीन सीरियसली, ब्लाइंड्स ओपन हैं या ब्लाइंड्स बंद हैं इनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन व्लॉग्स में आके ब्लाइंड्स का पूरा ड्रामा दिखाना ये कौन से लेवल का कंटेंट है? इतनी डिटेल देना अननेसेसरी चीज़ों की, ये इनको पता नहीं किसने मशवरा दे दी है। क्या किसी व्यूअर ने कमेंट में आके पूछा था कि प्लीज़ आप हमें बताएं व्हाई योर ब्लाइंड इज़ हाफ फोल्ड एंड हाफ फोल्डेड? कहती हैं यहाँ से लाइट आती है, मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, रिफ्लेक्शन आता है तो इस वजह से मैं लाइट बंद कर देती हूँ। अगर आपका लाइट का इशू है तो आप अपना वर्किंग स्पॉट चेंज कर लें। हर चीज़ को अनाउंसमेंट वर्दी बनाना ज़रूरी होता है क्या? और इस सारे ब्लाइंड के सीन में सबसे जो क्लासिक पार्ट था वो ये था कि कैमरा उठाकर मैं आपको एक बात बताती हूँ, और जो बात बता रही होती है वो सुनने के लायक भी नहीं होती। किसी ने पूछा नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वॉलंटरी एक्सप्लेनेशंस का सिलसिला चल रहा है। वैसे मोहतरमा को ये शुरू दिन से आदत है दिखाने की, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, माय हस्बैंड इज़ वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, सुपर बिजी हैं मेरे हस्बैंड, एक्स्ट्रा बिजी हैं, ही इज़ सच अ जीनियस। हर दूसरे सेंटेंस में एडमायर करना, हर दूसरे शॉट में एक सुपीरियर लाइफस्टाइल की फील देना। और व्यूअर्स ने ये समझा, और शायद सही भी समझा होगा, कि शायद कोई किसी हाई प्रोफाइल यूरोपियन रोल में इंगेज्ड है इनके हस्बैंड। यूके में भी वो यही समझते रहे और अब भी वो यही समझते रहे। और बेगम साहिबा एक राइजिंग रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट व्लॉगर हैं, और दोनों मिल के एक प्रोग्रेसिव पावर कपल का इमेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और शायद ऐसा हो भी, लेकिन असल में अब जो कुछ स्क्रीन पर नज़र आता है, कोई शेयर्ड कन्वर्सेशंस नहीं, कोई टीम वर्क वाली एनर्जी नहीं, कोई पार्ट नहीं जो इनके अर्ली व्लॉग्स में नज़र आता था। हर फ्रेम में आपको इस वक्त डिस्टेंस महसूस होता है, साइलेंस नोटिसेबल चल रही है। जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, मीडिया पे बैठे होते हैं, तो साइलेंस भी कभी कभी सबसे लाउड सिग्नल हो रही होती है। और फिर एक व्लॉग में आज हस्बैंड ने खाने की बहुत तारीफ़ की, अगले दिन आज हस्बैंड ने कहा पुलाव बहुत अच्छा बना हुआ है, आज हस्बैंड ने कहा चने की दाल बहुत अच्छी बनी हुई है। हस्बैंड कहाँ होते हैं? जब हस्बैंड होते हैं तो उनका हाथ, उनकी प्लेट और कुछ नहीं तो उनका मोबाइल, क्योंकि वो हर वक्त ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कैप्चर किया जाता है। जब चीज़ें फेक हो रही होती हैं ना, तो वो फेक नज़र भी आ रही होती है। जो सही चीज़ें होती हैं वो भी सही नज़र आ रही होती हैं। कहाँ गई शनिवारियाँ कढ़ाई जो हस्बैंड हर दूसरे दिन किचन में घुस जाते थे और बनाते थे? कभी डांस हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कैसे शुगर लग रहे हैं, कभी चनों के नाश्ते बाहर चल रहे हैं, कभी हाथ में हाथ, रोमांस ख़त्म नहीं होता था। वेयर इज़ ऑल दैट? ये तो फिर अगर कहा जाए कि उन्हें झूठ नहीं बोला, शी बेसिकली सोल्ड अ ड्रीम दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं पर्सनल लिमिटेशन की, और थोड़ी सी रवैयों के हवाले से। मोहतरमा सोचती हैं कि जो चीज़ दिल करे वो बता दो, और जो चीज़ दिल ना करे, जहाँ पे लगे कि लोग मेरे बारे में बातें करेंगे या मेरा इमेज ख़राब होगा, उसे पर्सनल लिमिटेशन कह के साइड पे कर दें। अब इनका व्लॉगिंग सिस्टम किसी जर्नलिज्म का या कोई थीम बेस्ड डिसिप्लिन का तो है नहीं, ये एक इमोशन बेस्ड डायरी है, जहाँ जब मूड आए तब जॉब डिस्कस करनी है, जब दिल करे तब किचन का शेल्फ दिखाना है, फ्रिज दिखाना है, फ्रीज़र दिखाना है, और जब थोड़ा ज़्यादा प्यार आ जाए, थोड़ा ज़्यादा मूड हो, तो बाथरूम तक की डिटेल्स भी स्क्रीन पे शेयर कर देनी है। और मज़ीद ये कि इनफर्टिलिटी जैसे डीपली पर्सनल इशू को भी ओपनली डिस्कस करना इनके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बना। लोगों को कंसीव करने की टिप्स तक दी।
ओपनली इनफर्टिलिटी की वजह से जो चैलेंजेस आए वो सब इमोशनल वेट के साथ इन्होंने स्क्रीन पे शेयर किए। घर में कितने अंडे आ रहे हैं, अपने नाइट सूट्स इन्होंने शेयर किए, हस्बैंड की सॉक्स इन्होंने शेयर की, हस्बैंड के गंदे कपड़े इन्होंने शेयर किए। क्या ये सब कुछ पर्सनल नहीं था? तो फिर जब कोई रिस्पेक्टफुली पूछ ले कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, वो किस प्रोफेशन में है, तो जवाब आता है लोग लिमिट्स क्रॉस करते हैं। ब्लाइंड्स कब खुल रही हैं, कब बंद हो रही हैं, पंखे की स्पीड कितनी है, फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, फ्रीज़र के अंदर कैमरा चला जाता है, नाश्ते में कितने पराठे खाए जाते हैं, डिनर में कितनी रोटियां बनती हैं, सब कुछ अगर पब्लिक नॉलेज बनाया जा सकता है तो फिर एक नॉर्मल सिविल क्वेश्चन पे इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? बाथरूम साफ करते वक्त तो इनको प्राइवेसी का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब जॉब का जिक्र आता है तो सडनली बाउंड्रीज याद आ जाती हैं। अगर कोई पूछता है कि आपके हस्बैंड का क्या प्रोफेशन है, तो ये एक नोजी बिहेवियर शो करती हैं, एरोगेंट हो जाती हैं, रूडली लोगों के साथ बात करती हैं। मेरी पर्सनल लिमिटेशंस हैं। कौन सी पर्सनल लिमिटेशंस हैं? ये सब वही लोग हैं जिन्होंने इनके व्लॉग के पहले एपिसोड से लेकर जर्मनी के डोर स्टेप तक इनका डिजिटल सफ़र फॉलो किया है। इन्होंने खुद डिस्क्लोज़ किया था, हम यूके किस वीज़ा पे आए, क्यों आए, क्या पेपर वर्क था, कौन सा वीज़ा था, डिपेंडेंट था, जो भी था। क्या लोगों ने पूछा था जो इन्होंने इतने इतने बड़े ब्लॉग्स बैठ के बनाए थे? और अगर लोगों के पूछने पर बनाए थे तो अब भी वही लोग सवाल कर रहे हैं, अब जवाब क्यों नहीं आ रहा? लोगों ने कौन सा ऐसा अनएथिकल सवाल पूछ लिया है, या कौन सी इनकी कोई मैरिटल लाइफ के अंदरूनी मामलात लोगों से पूछ लिए हैं, कोई शर्मो हया की बात की है जो इनको अपनी पर्सनल लिमिटेशंस याद आ गई हैं? और साथ ही मोहतरमा कहती हैं कि आपको मेरे हस्बैंड की जॉब में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये स्क्रीन पे आप कमेंट्स देख भी सकते हैं। जब किसी ने कुछ नहीं पूछा था तब इतना वॉलंटरली बताया गया था, और जब एक सादा सा सवाल लोग कर रहे हैं तो उस वक्त इनको लोग डिसरिस्पेक्टफुल लग रहे होते हैं। और फिर साथ ही नेक्स्ट लेवल की बात क्या है कि लोगों को इनडायरेक्ट टोन में कह रही हैं, जिन्होंने बातें करनी होती हैं वो बातें करते ही हैं। यानी अगर कोई इनके व्लॉग का एनालिसिस करता है, कोई अगर इनसे सवाल करता है, इनको क्रिटिकली आकर बात करता है, तो वो बातें करने वाला इंसान बन जाता है। सीरियसली ये चाहती हैं लोग इनके व्लॉग्स देखें, लोग डेफ एंड डम्प होकर इनके व्लॉग्स देखें, अनपढ़ बन के इनके व्लॉग्स देखें, सर हिलाएं, थम्स अप दें और ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लें जो ये कह रही होती हैं, क्योंकि जो ये कह रही होती हैं वो फाइनल होता है, वो फ्लॉलेस होता है। फिर ये कोई ऑडियंस तो ना हुई, कोई व्यूअर्स तो ना हुए, ये तो फिर ब्लाइंड वर्शिपर्स हुए। सोशल मीडिया कोई कैद खाना तो नहीं है जहाँ पे लोग आपके स्लेव्स बन जाएं। वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे सवाल करते हैं और लॉजिकल सवाल करते हैं। हर व्लॉग में ये अपने इमोशंस को एडिट करके प्रेजेंट करती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो व्यूअर्स अपने क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस के साथ इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब कुछ ठीक है। दाल चने की बातें हों तो वो सब कुछ ठीक है। जब डिजिटल दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है तो लोग उस दरवाजे के अंदर झांकेंगे। आप सेलेक्टिवली प्राइवेसी का बैनर लेकर सिर्फ वो क्वेश्चंस ब्लॉक नहीं कर सकती जो आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं। व्यूअर सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो सिर्फ हर वो बात सुनना चाहते हैं जो इन्होंने खुद एक दिन प्राउडली हाईलाइट की थी, और आज उन्हीं बातों का जवाब देते हुए ये घबरा रही हैं। इसको पर्सनल लिमिटेशन नहीं कहते, इसको सवालों को अवॉइड करना कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बातें उतनी करनी चाहिए जितना वो बाद में संभाल सके। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।